इस वीडियो में हम नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तंत्रिका तंत्र मानव शरीर की सभी क्रियाएं, सभी अंगों एवं अंग तंत्रों के पारस्परिक समन्वय पर निर्भर करती है। संपूर्ण शरीर में व्याप्त अंगों एवं उपांगों से निर्मित वह जटिल संरचना जो शरीर के विभिन्न अंगों एवं अंग तंत्रों के मध्य समन्वय, सामंजस्य तथा संतुलन स्थापित करती है, तंत्रिका तंत्र कहलाती है। ठीक है। तंत्रिका तंत्र संवेदी अंग जैसे कि हमारे क्या हो गए, मस्तिष्क हो गए, मेरुरज्जु हो गए, तंत्रिका कोशिका हो गए, इनसे मिलकर बनता है। तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम के अध्ययन को तंत्रिका विज्ञान, न्यूरोलॉजी कहा जाता है। तो नर्वस सिस्टम की जो स्टडी होती है वो कहलाती है न्यूरोलॉजी। ह्यूमन नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक व कार्यात्मक इकाई तंत्रिका कोशिका अर्थात न्यूरॉन होती है। यह शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका है। ठीक है। शरीर में तंत्रिका कोशिकाओं की संख्या लगभग 100 अरब होती है और इनकी अधिकांश संख्या मस्तिष्क में पाई जाती है। मानव शरीर में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सबसे महत्वपूर्ण इकाई है जो शरीर की सभी क्रियाओं के लिए सूचनाओं एवं निर्देशों को प्रेरित करता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मुख्यतः 2 अंगों से निर्मित होता है। कौन कौन से? हमारे मस्तिष्क और मेरुरज्जु। मस्तिष्क शरीर एवं तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण एवं निर्देश केंद्र होता है। मस्तिष्क के ऊपर एक त्रिस्तरीय सुरक्षा आवरण पाया जाता है जिसे मेनिंजेस कहते हैं। मेनिंजेस तथा मस्तिष्क के मध्य सेरिब्रोस्पाइनल द्रव भरा हुआ रहता है। इसको याद रखिएगा, जो मेनिंजेस होता है और मस्तिष्क होता है, इसके बीच में जो लिक्विड पाई जाती है उस लिक्विड को सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहा जाता है। एक पूर्ण विकसित मानव मस्तिष्क का आयतन कितना होता है? 1650 मिली होता है और भार जो होता है ये कितना होता है? 1300 से 1400 ग्राम का होता है। हमारी जो मस्तिष्क होती है, मस्तिष्क के 3 यहाँ पर पार्ट होते हैं। अग्र मस्तिष्क होता है, मध्य मस्तिष्क होता है और पश्च मस्तिष्क होता है। अग्र मस्तिष्क फोरब्रेन 2 भागों में विभाजित होता है जिनका संक्षिप्त विवरण हम लोग यहाँ पर देखते हैं। प्रमस्तिष्क सेरिब्रम। प्रमस्तिष्क का आकार संपूर्ण मस्तिष्क का लगभग 2/3 होता है, यानी कि हमारी जो ब्रेन होती है उसका लगभग यहाँ पर 2/3 हिस्सा इसका पाया जाता है। वस्तुतः यह मानव मस्तिष्क का इसीलिए सबसे बड़ा भाग है क्योंकि 2/3 यही घेर लेता है। सेरिब्रम में देखने, स्पर्श करने, सूंघने के अलग अलग केंद्र होते हैं। यह मनुष्य की चेतना, तर्क, स्मरण क्षमता, बुद्धि का भी केंद्र होता है, यानी कि जो इंटेलिजेंसी होती है उसका भी केंद्र होता है। इसके अधिक विकसित होने पर मनुष्य जो होता है अधिक बुद्धिमान होता है, यानी कि आपका जो प्रमस्तिष्क का सेरिब्रम हिस्सा अगर अधिक विकसित है तो आप क्या होंगे? अधिक बुद्धिमान होंगे। फिर आता है डाइएन्सेफेलॉन। डाइएन्सेफेलॉन अग्र मस्तिष्क का एक छोटा भाग होता है जो मस्तिष्क के भीतर स्थित होता है और ये फिर 4 भाग में डिवाइड होता है। ये 4 भाग कौन कौन से हैं? एपिथैलेमस, सबथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। एपिथैलेमस मुख्यतः पीनियल ग्रंथि एवं हैबेन्यूला से मिलकर बना हुआ होता है। यह हार्मोन शरीर की दैनिक क्रियाओं एवं नींद को रेगुलेट करता है। फिर आता है सबथैलेमस। सबथैलेमस का कुछ भाग मध्य मस्तिष्क के उन ऊतकों से निर्मित होता है। यह गति को
नियंत्रित करने में सहायता करता है। देन आता है थैलेमस। थैलेमस को प्रसारण केंद्र भी कहा जाता है। हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क के आधार पर स्थित एक छोटा सा क्षेत्र होता है। यह शरीर की आंतरिक क्रियाओं को संगठित एवं नियंत्रित करता है। अब देखिए मध्य मस्तिष्क। यह अग्र मस्तिष्क की थैलेमस, हाइपोथैलेमस तथा पश्च मस्तिष्क के पोन्स के मध्य में स्थित होता है। यानी कि हमारा जो प्रमस्तिष्क है उसका लास्ट हिस्सा हाइपोथैलेमस जो थैलेमस है उसके और पोन्स के बीच में स्थित होता है ये। और यह मस्तिष्क का दूसरा बड़ा भाग होता है जो कि दो भागों में ये डिवाइड होता है, कार्पोरा और फिर यहाँ पर सेरिब्रम। कार्पोरा मध्य मस्तिष्क का ऊपरी भाग 4 ठोस पिंडों से निर्मित होता है जिन्हें कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहा जाता है। ये पिंड दृष्टि ज्ञान से संबंधित होता है यानी कि देखने के लिए। सेरिब्रल पेंडुकल ये तंतुओं से निर्मित होता है जो मेरुरज्जु को मस्तिष्क से जोड़ता है। ठीक है, जो मस्तिष्क होता है उसको मेरुरज्जु से जोड़ने का काम करता है। फिर आता है पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क में सेरिबेलम होता है और फिर यहाँ पर मेडुला ऑब्लांगेटा होता है। तो सेरिबेलम क्या करता है, अनुमस्तिष्क मानव मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। इसे मेटेंसीफेलॉन भी कहते हैं। अनुमस्तिष्क के अचेतन दिशा निर्देशों व प्रमस्तिष्क के चेतन निर्देशों से यह सुनिश्चित होता है कि शरीर के विभिन्न हिस्सों को कब और कैसे गति कराना है। यानी कि हमारे जो शरीर है इसको बैलेंस्ड कंडीशन में रखने का काम ये करता है। अनुमस्तिष्क का मुख्य कार्य शारीरिक मुद्राओं का समन्वय व संतुलन है। इसके अतिरिक्त ऐच्छिक पेशियों की गतियों का नियंत्रण, शरीर का संतुलन बनाए रखना व कान के आंतरिक भाग से संवेदना को ग्रहण करके शरीर को संतुलित करना। मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा मस्तिष्क का सबसे पीछे का बेलनाकार भाग होता है जो मानव मस्तिष्क के पिछले सिरे से प्रारंभ होकर न्यूरल कैनल के आंतरिक भाग से होते हुए रीढ़ की हड्डियों तक विस्तृत होता है। अब है मस्तिष्क के मुख्य भागों के कार्य। अग्र मस्तिष्क अथवा घ्राणति, यह गंध का ज्ञान कराता है। सेरिब्रम ऐच्छिक पेशियों पर नियंत्रण, दृश्य संवेदना, सर्दी, गर्मी, स्पर्श व पीड़ा के प्रति अनिक्रियाओं को प्रेरित करना। डाइंसेफिलॉन नींद जनन क्रियाओं एवं उपापचयी क्रियाओं पर नियंत्रण करना। हाइपोथैलेमस ये क्या करता है, भूख, प्यास, ताप नियंत्रण एवं वसा तथा कार्बोहाइड्रेट उपापचय पर नियंत्रण करता है। मध्य मस्तिष्क कार्पोरा ये क्या करता है, ये दृष्टि के लिए होता है। और फिर अनुमस्तिष्क और सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या करता है, कंकाल पेशियों के संकुचन शिथिलन का नियमन, शारीरिक संतुलन और समन्वय स्थापित करता है। तो ये हो गया। और मेडुला ऑब्लांगेटा क्या करता है, शरीर की अनैच्छिक क्रिया जिसपे हमारी बस नहीं होती है, हृदय की धड़कन, रक्तदाब, उपापचयी क्रिया एवं आहार नाल की क्रमानुगत गति को ये नियंत्रित करता है। ये जो मेरुरज्जु होती है ये लंबी, खोखली व बेलनाकार संरचना होती है जिसका अंतिम सिरा एक पतले सूत्र के रूप में होता है। मेरुरज्जु मस्तिष्क एवं शरीर में विस्तृत तंत्रिकाओं के मध्य एक कड़ी के रूप में काम करता रहता है। मेरुरज्जु के क्या क्या काम है, मस्तिष्क से आने एवं जाने वाले उद्दीपनों का संवहन करता है, प्रतिवर्ती क्रियाओं में समन्वय और नियंत्रण करता है। मस्तिष्क से संबंधित कुछ डिसीज हैं जिसको हम लोग देखते हैं। कोमा एक लंबे समय तक बेहोशी की गहरी अवस्था है जिसमें किसी भी प्रकार का उद्दीपन नहीं होता है। यानी कि व्यक्ति अगर कोमा में चला जाए तो उस समय में किसी भी तरीके का हमारी बॉडी में कोई भी उद्दीपन नहीं होता है। नेक्स्ट है मेनिंजाइटिस। यह मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु को ढकने वाली
सुरक्षात्मक झिल्लियों में होने वाली सूजन होती है जो वायरस, बैक्टीरिया तथा अन्य सूक्ष्मजीवों के संक्रमण के कारण हो सकती है। मिर्गी मिर्गी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का विकार है जिसमें मस्तिष्क की गतिविधि असामान्य हो जाती है और मुंह से झाग निकलता है। सेरिब्रल पॉल्सी यह एक शारीरिक अक्षमता है जिसमें मांसपेशियों का समन्वय बिगड़ने से रोगी को लकवा मार जाता है। कंकशन यह मस्तिष्क की चोट है जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में बेहोशी एवं स्मरण शक्ति का ह्रास होता है। इसे एमनेसिया भी कहा जाता है। सिर दर्द यह तंत्रिका तंत्र का सामान्य रोग है। डिसलेक्सिया मस्तिष्क का एक विकार होता है जिसमें रोगी जो होता है लिखी हुई भाषा को पढ़ने एवं समझने में असमर्थ होता है। इन्हें सामान्यतः रीडिंग डिसेबिलिटी कहा जाता है। पार्किंसन रोग एक न्यूरोजेनेटिक विकार है जो मस्तिष्क की तंत्रिकाओं को प्रभावित करता है। इसके परिणामस्वरूप शरीर में कंपन उत्पन्न होता है और स्मरण शक्ति में ह्रास होता है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? मानव मस्तिष्क का जो वजन होता है वो कितना होता है? तो देखिए यहाँ पर मानव मस्तिष्क का जो वजन होता है वो शरीर के कुल वजन का लगभग 2% होता है। नेक्स्ट है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग बुद्धि, स्मृति, भावना का केंद्र होता है? आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा सेरिब्रम। सेरिब्रम जो होता है मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है। ये बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है। मनुष्य में ताप नियमन किस अंग के द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो मनुष्य में जो ताप होता है इसे किस अंग के द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो यह किया जाता है हाइपोथैलेमस के द्वारा। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर स्थित होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर स्थित होता है? ये कशेरुकी रज्जु में होता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? तो ये किया जाता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, ईईजी से किस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट की जाती है? तो ईईजी का इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ होता है। इससे किस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट की जाती है? इससे मस्तिष्क की कार्यप्रणाली प्रकट की जाती है। नेक्स्ट है, न्यूरॉन का बाहर निकला हुआ लंबा भाग क्या कहलाता है?
न्यूरॉन को उनका जो लंबा निकला हुआ भाग है वो कहलाता है एक्सॉन। निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका तंत्र का कार्य है? तंत्रिका तंत्र का कौन सा कार्य है? तो तंत्रिका तंत्र क्या करता है? ये ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। सोचने समझने की जो शक्ति होती है वो, और हृदय की गति के नियंत्रण, ये सभी काम किसके द्वारा होते हैं? तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। स्पाइनल कॉर्ड मेरुरज्जु के बारे में देखिए, कौन सा यहाँ पर कार्य है इसका? तो मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है? मस्तिष्क के से आने जाने वाली उद्दीपनों का संवहन करता है और प्रतिवर्ती क्रियाओं में समन्वय एवं नियंत्रण करता है। तो कौन सा हो जाएगा? ए और बी दोनों, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, तंत्रिका कोशिकाओं के तंत्रिकाक्ष के चारों ओर किस पदार्थ का आवरण होता है? तो तंत्रिका कोशिकाओं के तंत्रिकाक्ष के चारों ओर ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसका आवरण होता है? तो वह हो जाएगा मैलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क में कम ऑक्सीजन की आपूर्ति के कारण क्या होता है? तो मस्तिष्क को अगर प्रॉपर ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो रही है तो क्या होता है? मस्तिष्क हाइपोक्सिया होता है। ठीक है, हाइपो का मतलब होता है कम, इसलिए अगर कम ऑक्सीजन की आपूर्ति हो रही है हमारे मस्तिष्क को तो इसको क्या कहा जाता है? मस्तिष्क हाइपोक्सिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया बीमारी निम्नलिखित में से किस अंग से संबंधित है? तो आंसर क्या हो जाएगा? डिसलेक्सिया जो बीमारी है किस अंग से संबंधित है? तो ये हमारे मस्तिष्क से संबंधित है। मानव शरीर का कौन सा भाग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? मानव शरीर का ऐसा कौन सा भाग है जो अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? तो वह है मस्तिष्क। नेक्स्ट है, चिकित्सा उपकरण और उसके उपयोग से यहाँ पर मैच कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट क्या दिया हुआ है? सीटी स्कैन। सीटी स्कैन क्यों किया जाता है? हमारे शरीर की जो असामान्यताएं हैं उनके लिए किया जाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, कार्डियो मतलब हार्ट, और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ किस लिए किया जाता है? हृदय में जो विकार है इसके लिए किया जाता है। ऑटो एनालाइजर जैव रासायनिक तत्वों की जांच में की जाती है। पेसमेकर हृदय की गति को के नियंत्रण करने में की जाती है। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर हो गया वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन डी। मोटिवेशनल स्किल मस्तिष्क के किस भाग के साथ संबंधित है? तो ये मस्तिष्क के किस भाग के साथ है? ललाट भाग के साथ है। एपिथैलेमस किन ग्रंथियों से निर्मित होता है?
एपिथैलेमस जो होता है ये किन ग्रंथियों से निर्मित होता है? तो पीनियल ग्लैंड और हैबेन्यूला से निर्मित होता है। नेक्स्ट है तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई क्या है? तो नर्वस सिस्टम जो है तंत्रिका तंत्र है, इसकी मूल इकाई क्या है? तंत्रिका कोशिका। मानव मस्तिष्क के भाग एवं संबंधित कार्यों का गलत समूह कौन सा है? कौन सा ऐसा है जो कि गलत तरीके से मैच्ड है? तो देखिए, प्रमस्तिष्क ऐच्छिक क्रियाओं का स्मरण क्षमता का नियंत्रण सही है। अनुमस्तिष्क मुद्रा समन्वय व संतुलन ये भी सही है। श्वसन पाचन निग्रह, हृदय का गति का नियंत्रण ये सब कौन नियंत्रित करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। हाइपोथैलेमस भूख प्यास आदि को नियंत्रित करता है, ना कि दृश्य एवं ग्रहण। दृश्य को कौन करता है? कार्पोरा करता है, जो कि मध्य मस्तिष्क का भाग होता है। नेक्स्ट है मानव मस्तिष्क की शरीर की किस क्रिया के लिए उत्तरदायी है? तो हमारा मानव मस्तिष्क जो होता है शरीर की किस क्रिया के लिए उत्तरदायी होता है? यह होता है भूख प्यास का अनुभव, तापमान नियंत्रण, गंध दुर्गंध का अनुभव। मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मानव मस्तिष्क की जो सबसे बड़ा भाग होता है वो कौन सा है? सेरिब्रम होता है, ब्रेल स्टेम जिसको कहा जाता है। नेक्स्ट है सुई चुभाने पर निम्नलिखित अंगों में से कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा? तो देखिए, हमारी त्वचा पर जब स्किन चुभती है तो हमें दर्द होता है, हृदय पर भी दर्द होगा, नेत्र पर भी होगा, मस्तिष्क पर सुई चुभाने पर कोई भी दर्द नहीं होगा क्योंकि इस पर एक आवरण पाया जाता है। स्पाइनल कॉर्ड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? तो स्पाइनल कॉर्ड होता है ना, उससे कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। शरीर की प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? शरीर की प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र होता है मेरु रज्जु। मस्तिष्क के सुप्त क्षेत्र से क्या अभिप्राय है? मस्तिष्क के सुप्त क्षेत्र से क्या अभिप्राय है? तो ये होता है फ्रंटल पाली, ये इसका सुप्त क्षेत्र है। औसतन एक सामान्य मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो औसतन जो मानव मस्तिष्क है उसका भाग 1300 से 1400 ग्राम होता है या फिर 1.36 किलोग्राम। मानव शरीर का कौन सा अंग अल्जाइमर रोग प्रभावित करता है? तो यह है मस्तिष्क। मानव शरीर का कौन सा अंग है जो कि अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? वह है मस्तिष्क। पीयूष ग्रंथि अवस्थित होती है। पीयूष ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है? मस्तिष्क का जो आधार है, बेस वाला पॉइंट है, वहाँ पर उपस्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क में निम्नलिखित भाग में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र होता है? तो यह कौन सा होता है? ये होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, ऑप्शन ए।
मानव में जन्म के बाद कोशिका विभाजन कहाँ पर और नहीं होती है? तो देखिए, सभी जगह में कोशिका विभाजन होती है, लेकिन तंत्रिका में कोशिका विभाजन नहीं होता है। ऑप्शन बी।